तो देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। लिखा हुआ है ट्रीज आवर सेवियर्स, यानी जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए क्या हैं, रक्षक हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। अब चैप्टर अगर इसमें देखें शुरू करें तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, और सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। पहले क्वेश्चन का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं उनके नाम बताइए। तो आपको पता ही होगा कई सारे पेड़ हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, यानी कि पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो आपको पता ही है, हमें लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ईंधन के लिए फ्यूल वहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो ये तो सबको पता ही होगा। अब चलो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हुई हैं और किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि देखते रहना कि हर लाइन का मीन्स कैसे निकल रहा है, और उसको अगर हम कभी अकेले में पढ़ें तो कैसे उसका सेंस निकलेगा। पहले लाइन में लिख रखा है द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। अब देखो इसका क्या मतलब है, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र के फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कैसे, आगे लिखा हुआ है दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर दियर कैटल, वुड फॉर फ्यूल और फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो किस तरह से ये मदद कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो उनके कैटल हैं, कैटल मतलब जो मवेशियाँ हैं, जैसे आप देख लो कुछ लोग गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, तो उनके लिए फोडर ये नहीं होता है चारा, यानी कि जो घास निकलती है पता ही होगा, तो वो प्राप्त हो जाता है उनको उन जंगलों से, और लकड़ियों से उनको ईंधन प्राप्त हो जाता है जिससे वो आग जला लेते हैं, और क्या उनको फूड के रूप में फल मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, और इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट के लिए कुछ वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, मदद करता है फॉरेस्ट उत्तराखंड के लोगों को, जो कि हिमालय क्षेत्र के जो भी फॉरेस्ट हैं। अब आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंटेड फ्लड्स, जो बाढ़ होती है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जब भी मानसून यानी बारिश का समय आता है उस समय ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, न केवल बाढ़ को रोकते हैं बल्कि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जब घने जंगल होंगे तो घने जंगल होने से क्या होता है कि पानी के बहाव को रोकेगा वो, तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ होगा वो पेड़ भी सुरक्षित रहता है, और उसके साथ ही साथ जो मिट्टी होती है जो बह के चली जाती है उन पेड़ों में कहीं ना कहीं फंस के रुक जाती है, जिस वजह से मृदा अपरदन नहीं होता, यानी मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। तो ये बेनिफिट मिल रहा है किसके कारण, फॉरेस्ट के कारण। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 1970s, यानी कि 1970 की बात की जा रही है। हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगन, हालांकि उस समय डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना, तो वनों की कटाई उस समय शुरू हो गई थी। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जा रहा था। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, और इसका मतलब परिणाम ये निकलता है कि मिट्टी को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं बचा। मिट्टी होल्ड करने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ होता है, पेड़ अपने जड़ों के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ लिए रहता है ना। तो अगर पेड़ ही काट दिए जाए तो वो मिट्टी कहाँ रह पाएगी, वो मिट्टी पानी के साथ बह के दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाएगी। द रसिंग रैन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो ह्यूज रॉक्स कॉजिंग लैंडस्लाइड फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, पानी अपने साथ उन मिट्टियों को बहा के ले जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको भी वो बहा के ले जाएगी, और जिस वजह से लैंडस्लाइड होगा यानी कि भूस्खलन हो जाएगा, ज़मीन कहीं कहीं धंस जाएगी। किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। और इसको रोकने का काम कौन कर रहा था, फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधे। तो अगर वही नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और फिर ये सब कुछ जाके कहाँ, नदियों में जाके ये सब मलबा उसमें चला जाएगा, तो प्रदूषण भी हो जाएगा और नदियाँ उफान में हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं अंततः बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, तो आसपास के इलाके भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे।
अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो ऐसे लोग, बताया ये जा रहा है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन के लिए इन्हीं पेड़ों पर, इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पेड़ कट जाते हैं तो ना उनको ईंधन मिल पाता है, ना ही उनको उनके मवेशियों के लिए चारा मिल पाता है, और ना ही उनको मेडिकल के लिए जो भी जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं जंगलों में। अब आगे देखो, दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। अब चूँकि जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो उन लोगों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी फायरवुड यानी कि जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए, अपने खाना पकाने के लिए। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन टू ग्रेज दियर कैटल। इसका अलावा और क्या हो सकता है, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड टू ग्रेज दियर कैटल। मतलब अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो उनको ना तो प्लांट यानी पौधे मिलेंगे, ना ही उनको मेडिसिन के लिए किसी भी प्रकार के जड़ी बूटियाँ प्राप्त हो पाएंगी, और ना ही वो अपने जानवरों यानी मवेशियों के लिए चारा प्राप्त कर पाएंगे। किसकी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से। तो अगर ये नहीं रोका गया तो ये सारी समस्याएं हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखो, अब आगे लिखा हुआ है द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। एक्चुअली ये जो कहानी है ये रियल कहानी है। उत्तराखंड आपको पता ही है, हमारे इंडिया का एक स्टेट है उत्तराखंड, और हिमालय क्षेत्र तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा बताया जाता है, ये 1970 की बात है, तो उस समय की स्थिति के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोग उस समय काफ़ी क्रोधित थे और हेल्पलेस थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मदद या फिर हम लोगों की मदद कोई नहीं कर सकेगा। तो उस समय वो काफ़ी क्रोधित थे और हेल्पलेस थे। दे डिड नॉट नो वॉट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर फॉरेस्ट। तो इसके बाद क्या होता है, दे डिड नॉट, उनको ये बात नहीं पता चल रही थी कि वो करें तो करें क्या। जो गांव के साधारण लोग थे, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर फॉरेस्ट, तो वो जंगल के इस डिस्ट्रक्शन यानी कि नष्ट होने वाली स्थिति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। और समय बीतता गया, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आपको पता होगा, जो जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ऐसे जंगल काटने का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह मार्च 1973 की बात है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक्चुअली ये कहानी रियल है, इसको कई किताबों में एक्सप्लेन किया गया है और इसमें भी है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक सुबह 1973 की बात है, क्या होता है, कुछ लोगों के समूह जो कि फैक्ट्री से आए हुए थे और वो रेलवे गुड्स यानी कि जो रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए वो लोग उस गांव में आते हैं जिस गांव का नाम है गोपेश्वर, और वो चामोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कहाँ पे, उत्तराखंड पे। दे हैड कम टू कट द एस ट्रीज, और वो वहाँ पे आते हैं एस के पेड़ को काटने के लिए। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स, और वो क्या करना चाह रहे थे कि वो पेड़ों को काटेंगे और जो रेलवे ट्रैक पर पटरियाँ बिछाई जाती हैं उनको बिछाने के लिए उस क्षेत्र से लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे ताकि रेल की पटरियाँ बिछा सकें। तो वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, जो गांव के लोग हैं उन्होंने प्रार्थना करी, एक्समैन मतलब जो काटने वाला व्यक्ति था उससे कहा उन्होंने कि आप लोग वापस चले जाइए, बट दे रिफ्यूज़ टू रिटर्न, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्री नो मैटर वॉट हैपन, दे सैड। उन्होंने कहा कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हम पेड़ों को इन कुल्हाड़ियों से कट नहीं करने देंगे और ना ही हम पेड़ों को छूने देंगे, ऐसा गांव के लोगों ने उन लोगों को कहा जो पेड़ काटने के लिए आए हुए थे। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है लेट अस सेव अवर प्रीशियस ट्रीज। वो कहते हैं चलो अपने बहुमूल्य पेड़ों की रक्षा करते हैं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम।
और वो गांव के लोगों ने क्या कहा कि चलो पेड़ों को लिपट जाते हैं, गले लगा लेते हैं ताकि कोई भी उन तक पहुंच ना सके। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, और सभी लोग मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा जोश में और चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। और जो काटने वाले व्यक्ति आए हुए थे वो सभी लोग ये दृश्य देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग दियर ट्रीज, और जो लोग हैं उनके इस कार्य की वजह से वो सफलतापूर्वक पेड़ों को बचाने में सफल हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, अब आगे लिखा हुआ है दस बिगन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इस वजह से, इस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको रखा गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम चिपको रख दिया गया। या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हग द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को गले लगाना। इट वॉज अ नॉन वायलेंट का मतलब होता है इसमें किसी को मारा नहीं गया, सिर्फ पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से लोग लिपट गए और इस वजह से इसको नॉन वायलेंट का मतलब होता है हिंसा करना, किसी को मारना, किसी हथियार से खून खराबा करना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सिंपली क्या कर रहे थे, वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते हैं, इसलिए इसको नॉन वायलेंट कहा गया है। ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव दियर ट्रीज बाई हगिंग देम, इसका मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं पेड़ों से चिपक जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जिस वजह से इसको नॉन वायलेंट चिपको मूवमेंट कहा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजली। अब गोपेश्वर गांव के जो लोग हैं उन्होंने पेड़ों को तो बचा लिया उस समय, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इन्होंने अभी हार नहीं मानी और ये आसानी से जाने वाले नहीं थे। दे चूज अनोदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। उन्होंने सोचा ठीक है भाई, इस गांव में दिक्कत हो रही है, चलो दूसरे गांव में ट्राई करते हैं, और 60 किलोमीटर दूर उस गोपेश्वर गांव से आगे जाते हैं और उस गांव को उन्होंने चयन किया। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, ये जो खबर है गोपेश्वर गांव में पहुंच जाती है जहां ये लोग पहले पहुंच गए थे काटने के लिए। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। तो जैसे उनको पता चलता है तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो भी होती हैं वो सब चल देते हैं कि अब हम इनको काटने नहीं देंगे, चाहे ये हमारे गांव की बात हो चाहे दूसरे गांव की बात हो। आगे कहते हैं दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विद मैसेज लाइक। उन्होंने बैनर्स ले लिया, मतलब आप कह सकते हैं बैनर्स में उन्होंने लिख लिया, और एक प्रकार से बोल सकते हैं कई सारे लोग इकट्ठा होके चल दिए उसका विरोध करने, और बैनर में उन्होंने लिख दिया चॉप मी नॉट द ट्री। चॉप मी का मतलब होता है मुझे काटो ना कि पेड़ को काटो, ऐसा वो स्लोगन लिख देते हैं। स्लोगन जानते ही होंगे, हाँ, पोस्टर में लगा दिए या बैनर में, तो उन्होंने लिख दिया कि चॉप मी नॉट द ट्री, यानी कि मुझे काटो ना कि पेड़ को। और क्या लिखा है, और उन्होंने लिख दिया था किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। गांव के लोगों ने कहा कि एक भी पेड़ काटने से पहले तुम लोग मुझे मारो, यानी हमें मार दो, फिर इसके बाद पेड़ काटना। द एक्समैन कुड नॉट रेज दियर एक्स, और ये सब सुन के जो एक्समैन यानी जो काटने वाला व्यक्ति था वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाके पेड़ को काट सके, मतलब उसकी जो एक्स है वो उठ नहीं सकी, वो अपनी कुल्हाड़ी उठा नहीं सका पेड़ को काटने के लिए, डर गया। दे फ्लेड द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और वो वहाँ से भाग जाते हैं फिर से एक बार, और ये जो चिपको का आइडिया है एक बार फिर से जीत दिलाता है गांव वालों को, और वो एक बार फिर से जीत जाते हैं। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और पेड़ एक बार फिर से बच जाते हैं, यानी उनको बचा लिया जाता है। द मैसेज बिगन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। आगे, द पीपल नो दैट इफ दे कुड सेव दियर फॉरेस्ट द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम दियर सॉइल, दियर वाटर एंड दियर लाइवलीहुड।
लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हम पेड़ों की रक्षा करते हैं तभी तो पेड़ हमारी रक्षा करेंगे। किस टर्म में? वो अगर रहेंगे तो वो हमारी मिट्टियों की रक्षा करेंगे, हमारे पानी को रक्षा करेंगे, और अंततः ये कह सकते हैं कि हमारे आजीविका को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मिट्टी को सुरक्षित रख सकेंगे, पानी को सुरक्षित रख सकेंगे, और ये अगर सब सुरक्षित रहता है तो हमारी आजीविका भी सुरक्षित रहेगी। किसकी वजह से? इन जंगलों की वजह से। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इनको बचाना चाहिए और हम इसको बचाएंगे। नेक्स्ट, मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं ओवर द ईयर्स, कई साल। द पीपल मूवमेंट्स बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। और ये सब घटना मतलब कई सालों तक चलती रही, और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बहुत लोग जानने लग गए कि लोगों ने पेड़ों से चिपक के पेड़ों को बचा लिया। तो ये न केवल पूरे भारत में फैला बल्कि विदेशों में भी जाके ये फैल गया कि इंडिया के लोगों ने अपने पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने ना तो मशीनों से वो डरे और ना कॉन्ट्रैक्टर से वो डरे कि उनको कुछ हो जाएगा, बल्कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों की रक्षा करने लगे। तो वो पूरे इंडिया में फैल गया, और न केवल इंडिया में फैल गया, विदेशों में भी इसकी जानकारी पहुंच गई। 10 पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट दियर फॉरेस्ट। और जो लोग हैं इस वजह से वो एक साथ आते हैं क्या? पेड़ों की रक्षा यानी कि जंगल की रक्षा करने के लिए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द, वो अपने आप को संगठित करते हैं कि अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो पेड़ों को कोई काट नहीं पाएगा। especially the women through organizations such as Dasoli ग्राम स्वराज मंडल to regenerate the degraded forest। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी महिलाओं ने अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद क्या किया, उन्होंने ग्रुप बना लिया और उन्होंने ये करा कि जहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया है या फिर पेड़ जहाँ पे नहीं हैं उनको दोबारा से लगा के उनकी रक्षा की जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिग्रेडेड फॉरेस्ट। डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया है या फिर उनकी संख्या कम है, तो ऐसे पेड़ों की हम रक्षा करेंगे और वहाँ पे नए पेड़ लगा के उसको फिर से हरा भरा कर देंगे। ऐसी मुहिम चलाने लग गई वहाँ की महिलाएं। और ये क्षेत्र का नाम बताया गया है दसोली ग्राम स्वराज मंडल, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। नाम सुना होगा कभी? एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ ऐसे लोग होते हैं जो न तो सरकार चलाती है न कोई प्राइवेट लोग चलाते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप मिलके लोगों की सेवा करने के लिए एनजीओ चलाते हैं। तो ये एनजीओ जैसा ही कह सकते हो, इसका नाम रखा उन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल। चलिए और थोड़ा आगे देखिए। This is how the चिपको मूवमेंट has proved very valuable in the conservation of forest। और इस प्रकार से ये जो चिपको मूवमेंट है यानी कि चिपको आंदोलन है, इसने यह साबित किया वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की सुरक्षा या फिर आप ये कह सकते हैं कि जंगल के संरक्षण में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन साबित होता है। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। और इसे अब ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को अब पढ़ाया जाता है एज अ लेसन के रूप में कि पेड़ों का संरक्षण कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और ये एक रियल कहानी पर बेस्ड है। अब इसको अगर ध्यान से सुना है आपने तो इसको समझ पाओगे कि किस प्रकार से वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग को निकाल पाएंगे। देखो, सबसे पहले जरूरी क्या होता है? सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस पढ़ने के बाद उसके मीन्स को समझने की कोशिश करो। मीनिंग पता होगी तो अपने से उसके भाव निकाल लोगे, और जब भाव निकालना आने लग जाएगा तो किसी भी पैराग्राफ को आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे, और न केवल ट्रांसलेट कर लोगे, दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये खूबसूरत चैप्टर है। अब मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा।